और ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है। जैसा तुम्हें उसने दिया है तैसा उसको भर दियो और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे दियो। वाह जी वाह। समीक्षक साहब देखो, प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है, क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वह जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना, उससे अधिक न्यून देना अन्याय है। जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे भी अन्यायकारी क्यों करना होवे। अब फिर आगे देखो क्या लिख रहा है। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार किया है। वाह जी वाह, क्या गपोले हैं। समीक्षक साहब अब सुनिए, ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं, क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वही किया। पूछना चाहिए कि उसका ससुर सासू सलादी कौन थे और लड़के वाले कितने हुए, और वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु आदि भी कटके अब तक ईसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा, क्योंकि संयोग जन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है। अब तक ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और ना जाने कब तक धोखे में रहेंगे। ये तो हिसाब किताब। अब आगे देखिए और क्या लिखता है। जिसके सम्मुख से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके के लिए जगह ना मिली। वाह जी वाह, क्या गंडू व्यवस्था किए हैं। समीक्षक साहब यह देखो, लड़केपन की बात है। भला पृथ्वी और आकाश कैसे भाग सकेंगे और वे किस पर ठहरेंगे। जिनके सामने से भागे और उसका सिंहासन और वह कहाँ ठहरा था, और मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किए गए तो परमेश्वर भी बैठा हुआ खड़ा होगा। क्या यहाँ की कचहरी और दुकान के समान ईश्वर का व्यवहार है, जो कि पुस्तक लेखा अनुसार होता है, और सब जीवों का फल ईश्वर ने लिखा व उसके गुमास्तों ने ऐसी ऐसी बातों से अनिश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनिश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया। और फिर देखो आगे और क्या लिखता है। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि अब मैं दुल्हन को अर्थात मेमने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा। वाह जी वाह। समीक्षक साहब भला ईसा ने स्वर्ग में दुल्हन अर्थात स्त्री अच्छी पाई मौज करता होगा। जो ईसाई यहाँ पृथ्वी पर से मर के वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होगी। लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से उर्गातपति होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है, क्योंकर जाबे उन नरकिया स्वर्ग में जहां पर की पृथ्वी के ही जैसे व्यवहार